अब आप सोच रहे होंगे आज जेनी मैम कौन से मूड में हैं, बड़े सॉन्ग्स गुनगुना रही हैं। लेकिन कितने लोगों को ये गाना पता है? पता है तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। मैंने क्या कहा? मैं गुनगुना रही थी, राइट? इससे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक के बने रहिए। बहुत ही दिलचस्प लेसन होने वाला है दोस्तों। तो आज के लेसन में मैं आपको ह्यूमन साउंड से रिलेटेड वोकैबुलरी सिखाने वाली हूँ। जैसे ऊपर मैंने कहा गुनगुनाया, गुनगुना रही थी, है ना? उसे क्या कहेंगे? और भी इसके साथ इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जो आपको आज सीखने मिलेंगे। दोस्तों ये सारी जो साउंड्स हैं वो क्रिया होती हैं, यानी कि वर्ब्स होती हैं। ये बहुत ही आसान और इजी वर्ड्स हैं। आपको लेसन के ख़त्म होते होते तक तो याद भी हो जाएंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है। दोस्तों सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? नहीं, ये हिंदी वाला हम नहीं है। हम का मतलब होता है गुनगुनाना, जो आपने मुझे लेसन के शुरुआत में करते हुए देखा था। आपने बहुत से लोगों को गाने के साथ गुनगुनाते हुए सुना होगा, राइट? लेकिन आपको पता था कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल, उसे हम कहते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि आई कैन नॉट सिंग, आई कैन ओनली हम अ बिट, यानी कि मैं गाना नहीं गा सकती, बस थोड़ा गुनगुना सकती हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए। I have forgotten how that tune goes. Could you hum it for me? मैं भूल गई वो धुन कैसी है, क्या तुम मेरे लिए गुनगुना सकते हो? होता है ना हमारे साथ, कई बार हम धुन भूल जाते हैं और मतलब गाना भी भूल जाते हैं और हम किसी को बोलते हैं यार धुन सुना दो, शायद मुझे याद आ जाए। तब आप इसे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गिगल। गिगल क्या होता है? आपने कभी छोटे बच्चों को हंसते हुए देखा है? जब उन्हें टिकलिंग करते हैं, कोई टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी करना, तो कैसे हंसते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्यूट हंसी होती है। वो उस हंसी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गिगलिंग। या फिर शरारत भरी हंसी होती है ना, उसे गिगल कहा जाता है। जैसे कि ही वॉज गिगलिंग अनकंट्रोलेबली, वह बुरी तरह हंस रहा था। या फिर आप यूजुअली दो लड़कियों को या तो बात करते वक्त कुछ ऐसी बात कर दे, उन लोग तो हंसते हैं, राइट? तो ऐसे बोल सकते हैं बोथ गर्ल्स बिगेन टू गिगल, दोनों लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लग गई। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्निफ। कोई चीज़ सूंघने के लिए नाक से ऐसे आवाज़ करना, ऐसे क्या होता है? ऐसे मेक नॉइस विथ नोज एंड शो, राइट? फॉर एग्जाम्पल शी टुक अ डीप स्निफ ऑफ द परफ्यूम। अब जैसे मैंने परफ्यूम लगाई है, उसने परफ्यूम की खुशबू को बड़े डीपली स्मेल किया। होता है ना, हम परफ्यूम लेने जाते हैं तो खुशबू लेके अच्छे से स्मेल करके देखते हैं कि हमें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो हम क्या करते हैं? स्निफ करते हैं। अब आपको पता है कि उसे क्या कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। शी स्निफ्ड एट हर वाइन ग्लास बिफोर ड्रिंकिंग। उसने वाइन के ग्लास को पीने से पहले सूंघ कर देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा है। साय। अब ये शाय नहीं है, शाय मतलब शर्माना, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ साय। साय मतलब होता है आह भरना। जैसे बहुत ज़्यादा थकने पर या परेशान हो जाने से जो चैन की सांस लेना होता है, उसे साय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। शाय नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल शी साइड डीपली एंड सैट डाउन। उसने गहरी सांस भरी और वो बैठ गई। हम होता है ना, बैठ जाते हैं ऐसे सुकून की सांस लेके, ऐसे, इसे साइड कहते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। you're here, she said and gave a sigh of relief. ओ शुक्र है तुम आ गए, उसने सुकून की एक गहरी सांस भरी। होता है हमारे साथ, लेकिन हमें इन चीज़ों के एक्सप्रेशंस का मतलब नहीं पता रहता या तो वर्ड्स नहीं पता रहते, तो ध्यान से बने रहिए। अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है, ये क्या किया मैंने? स्लर्प।
स्लर्प का मतलब होता है आवाज निकालते हुए कोई चीज खाना या पीना। जैसे कुछ लोग चाय पीते या कॉफी पीते वक्त बहुत आवाज करते हैं, राइट, तो उसे स्लर्प कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेवर स्लर्प योर टी और सूप लाउडली। कभी भी चाय या सूप पीते वक्त आवाज नहीं निकालनी चाहिए। क्यों नहीं निकालनी चाहिए? अच्छे मैनर्स नहीं होते। कॉफ़ी पीते वक्त आवाज़ मत करना। डोंट स्लर्प वाइल ड्रिंकिंग कॉफ़ी। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विस्पर, खुसफुसाहट करना। विस्पर का मतलब होता है खुसफुसाना। जैसे हम ऐसे अपने बचपन में दोस्तों के ऐसे कान में जाके खुसफुसाते रहते हैं, उसे कहते हैं विस्पर। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी तो खुसफुसाहट की होगी, क्लासरूम में या फिर किसी मीटिंग में या एग्जाम हॉल में। खुसफुसाना बुरी बात है। इट्स रूड टू विस्पर। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें खुसफुसाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें कोई नहीं सुन सकता। यू डोंट हैव टू विस्पर, नो वन कैन हियर अस। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बर्प। ये क्या होता है? यानी डकार लेना। मतलब मुझसे भी नहीं हो पा रहा, लेकिन आप समझ जाएंगे। डकार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबके सामने ज़ोर से डकार लेना थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है ना? अगर कभी आपने बर्प कर दिया सबके सामने तो मेक श्योर कि आप सॉरी ज़रूर बोलें। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। प्लीज़ डोंट बर्प इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। प्लीज़ मेहमानों के सामने बर्प मत करना, यानी कि डकार मत मारना। डोंट बर्प सो लाउड, इट्स नॉट पोलाइट। ज़ोर से डकार मत मार देना, ये बिल्कुल भी पोलाइट नहीं लगता। अब ये एग्जाम्पल देखिए। इन चाइना इट इज़ पोलाइट टू बर्प एट द टेबल। चाइना में खाने के टेबल पर डकार मारना पोलाइट माना जाता है। बताइए, अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताएं होती हैं। चलिए ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्नीज, यानी कि छींकना। स्नीज। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू हैव अ कोल्ड यू स्नीज अ लॉट। जब आपको सर्दी होती है तो आप बहुत छींकते हैं, राइट? यूज अ हैंकरचिफ व्हेन यू स्नीज। हैंकरचिफ का मतलब होता है रुमाल, यानी कि छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल कीजिए। अब क्यों कीजिए? ताकि जर्म्स ना फैले, है ना? तब आपको पता चल गया कि इसको क्या कहते हैं, स्नीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा। अब ये भी मज़ेदार है। अब ये है खर्राटे मारना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्नोर। मैं तो बिल्कुल भी खर्राटे नहीं मारती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ तो वीडियो ज़रूर ले लेती हूँ मैं। मज़ा आता है मुझे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट स्नोर, यानी कि मैं खर्राटे नहीं मारती। रॉय बिगैन टू स्नोर। रॉय खर्राटे मारने लग गया। अब खर्राटे कब मारने लग जाते हैं? जब आपको बहुत गहरी नींद आती है या बहुत थक जाते हैं, तब आप स्नोर करने लग जाते हैं, खर्राटे मारने लग जाते हैं, राइट? अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट वाला है। क्या है? इसे क्या कहते हैं? उबासी लेना, यॉन। मेरी उबासियाँ बंद ही नहीं हो रही। लग रहा है आज मैं बहुत थक गई हूँ। I can't stop yawning. I think I am very tired today. एक और एग्जाम्पल। The little boy gave a huge yawn. उस छोटे बच्चे ने बड़ी सी उबासी ली। एक और एग्जाम्पल देखिए। He tried to conceal his yawn behind his hand. उसने अपने हाथों से उबासी को छुपाने की कोशिश की। कुछ इस तरह होता है। होता है ना, जब आप मीटिंग में हो या फिर फर्स्ट बेंच पर बैठे हो या आप खुद ही मीटिंग या प्रेजेंटेशन कंडक्ट कर रहे हो, तब आप थोड़ी सी, मतलब अगर आपको थोड़ी सी उबासी आती है तो आप क्या करते हैं छुपाने के लिए? आप ऐसे करते हैं। तो उसे कहा जाता है कंसील। छुपाने को कंसील कह रहे हैं हम यहाँ पे। ऑलराइट दोस्तों, ये थे वो 10 वर्ड्स जिन्हें यूज़ करके आप ह्यूमन साउंड्स के बारे में बात कर सकते हैं। यानी आज आपने 10 नए वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लिए हैं। इस वर्ड को, इस एक्सप्रेशन को आखिर क्या कहते हैं और एग्जाम्पल्स क्या रहते हैं, ताकि आप कहाँ पे कौन से सिचुएशन में उसका
परफेक्टली इस्तेमाल कर सकें, राइट? मैं जल्द मिलूंगी आपको एक नए बेहतरीन इंटरेस्टिंग लेसन के साथ. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर. बाय.